नमस्कार। हम आज अपने इस YouTube चैनल में वास्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है विषय लाई हूँ। आप हमारे से YouTube चैनल के द्वारा जुड़े रहिए। हम आपके लिए वास्तु समस्याओं का निदान बताती रहूँगी। मकान बनवाना या बना बनाया फ्लैट खरीदा, उसे सजाने संवारने आदि के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया, फिर भी मकान में रहने वालों को सुख शांति नहीं मिली। वास्तु शांति की सभी धार्मिक विधियां अपनाई, कुल परंपरा के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप विद्वान पंडितों से करवाएं, फिर भी हमारा नया मकान सुख शांति नहीं दे रहा है। न घर में धन दौलत की बरकत है, न कुटुंबियों में परस्पर प्रेम का भाव। नित्य कोई न कोई झगड़ा होता है, कोई न कोई बीमार रहता है। ऐसा क्यों? ऐसे ही अनेक प्रश्न हमारे पास आने वाले आम लोगों के रहते हैं। कुछ मकान ऐसे होते हैं जो अशांत होते हैं और निवास के योग्य नहीं होते। कुछ मकानों में रहने वालों के बीच शांति प्रगति का अखंड रूप से झरना बहता ही रहता है, तो कुछ मकान अशांति, भय, दुख एवं क्लेश उत्पन्न करते हैं। नए मकान में जाने से पूर्व पुराने मकान में 2 छोटे छोटे कमरों में गृहस्थी आनंद से कट रही थी, लेकिन नए मकान में निवास करने के लिए जाने के बाद कष्ट क्यों पहुंचते हैं? ऐसी समस्याएं सभी को व्यथित करती है। इसका एकमात्र कारण आपके मकान में वास्तु दोष का होना है। वह वास्तु शास्त्र के नियम सिद्धांतों के अनुसार नहीं बना है। आपके नए मकान में पूजा स्थल गलत दिशा में बनाया गया है। किचन एवं बेडरूम भी गलत दिशा में गलत जगह बनाए गए हैं। आमतौर पर वास्तुशास्त्र के जानकार कहलाने वाले अपने ग्राहकों को कुछ इसी तरह की बातें बताते हैं। अच्छे भले निर्मित भवन निर्माण पर तोड़ फोड़ करने की सलाह देकर अपना काम करते हैं। कभी श्मशान रह चुकी भूमि पर आज गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है। ऐसे इमारतों में रहने वालों को सुख शांति और आनंद कैसे मिलेगा? यह जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, क्या वह निरर्थक है? जहाँ ग्रह अनुकूल होने पर राजपाट प्रदान करते हैं, वहीं प्रतिकूल बनने पर दर दर का भिखारी बना देता है। ग्रहों की मदद से भविष्य जाना जा सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यह पत्थर की लकीर है। ग्रहों की प्रतिकूलता के परिणाम सभी को भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार मानव जीवन पर ग्रहों के शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उसी तरह अचल वस्तुओं पर भी ग्रहों के ऐसे ही परिणाम होते हैं। जिसका आकार है उसका भाग्य होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, कुछ पत्थरों से भगवान की मूर्तियां बनाई जाती है और लोग श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ पत्थरों से कब्रें बनती हैं, तो कुछ पत्थर अन्नदाता रसोई घर के चौके पर विराजमान होते हैं। कुछ पत्थर स्नान गृह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो कुछ पत्थर टॉयलेट के लिए। यह सब क्या है? यह स्पष्ट अर्थ है, चल हो या अचल, भाग्य सबका होता है। उन पर भी ग्रहों का परिणाम पड़ना अनिवार्य है। जबकि एक मकान, एक घर तो पत्थर, ईंट, मिट्टी, लकड़ी, चूना, बालू, लोहा, सीमेंट इत्यादि से इमारतें और मकान बनते हैं।
तो इनका भाग्य क्यों न होगा। जिस मकान में हम रहते हैं, अपनी आजीविका और गृहस्थी चलाते हैं, मकान हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध होगा या नहीं, यह बात सर्वप्रथम हमें परखनी चाहिए। मकान में कोई वास्तु दोष हो तो गृहस्थी सुचारू रूप से चला पाना असंभव है। मकान में वास्तु दोष हो तो उनके निवारण के लिए आवश्यक सभी उपाय करने चाहिए। इन दोषों की शांति नहीं हुई तो उस मकान में सुख मिलना असंभव है। दोषपूर्ण मकान में रहने वाले का भाग्योदय कभी नहीं होगा। मकान बदलने या उसमें तोड़ फाड़ करने की सलाह देना आसान है, पर प्रत्यक्षतः उस पर अमल करना बहुत ही जटिल एवं कठिन कार्य है। धर्म में श्रद्धा रखकर किए गए उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। नमस्कार, आप हमारे से जुड़े रहिए। हम रोज आपके लिए यूट्यूब चैनल पर वास्तु से रिलेटेड समस्याओं का निदान बताती रहूँगी। नमस्कार जी।